नमस्कार। मैं वीना मिश्रा आपके समक्ष आज प्रस्तुत हूँ कक्षा 10वीं की पाठ्य पुस्तक क्षितिज के काव्यखंड का पहला काव्य लेकर, जिसके कवि हैं सूरदास जी। सूरदास जी के इस काव्य में सूरदास जी के 4 पद संग्रहित हैं। हम प्रथम भाग में 2 पदों का अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले सूरदास जी का संक्षिप्त जीवन परिचय। सूरदास जी, जिनका नाम है सूरदास, उपनाम मदन मोहन, पिता का नाम रामदास, माता का नाम जमुना दास, जन्म स्थान रुणकता या सीही, जन्म सन 1478 ईस्वी, मृत्यु सन 1583 ईस्वी। गुरु महाप्रभु वल्लभाचार्य। इनके जो शिष्य थे वो 8 प्रमुख शिष्य थे जो अष्टशाप के नाम से जाने जाते हैं। उसमें सूरदास जी का प्रमुख स्थान है। प्रमुख रचनाएं हैं सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी। सूरदास जी ने अपनी रचनाएं मुख्य रूप से ब्रज भाषा में लिखी हैं और इनका जन्म काल है भक्ति काल। भक्ति काल वह काल है जब भक्ति से संबंधित रचनाएं लिखी गई थीं और साहित्य मुख्य रूप से 2 शाखाओं में बटा हुआ था, निर्गुण और सगुण। सगुण के अंतर्गत राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा, जिसमें कृष्ण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि के रूप में सूरदास जी का महत्वपूर्ण स्थान है। तो आइए अब देखते हैं यहाँ पर संकलित पदों का परिचय। प्रस्तुत पाठ में सूरदास जी के ग्रंथ सूरसागर के भ्रमर गीत से 4 पद लिए गए हैं। श्री कृष्ण ने मथुरा जाने के बाद स्वयं न लौटकर उद्धव के जरिए गोपियों के पास संदेश भेजा था। अर्थात जब कृष्ण कंस वध के लिए मथुरा चले गए थे तो वो वहाँ लौटे नहीं वहाँ से, और उन्होंने उद्धव के माध्यम से गोपियों के लिए संदेश भेजा। उस संदेश की प्रमुख बात यह थी कि वे अब वापस लौटकर नहीं आएंगे। उद्धव ने भी श्री कृष्ण के संदेश को गोपियों तक पहुँचाया और उन्हें निर्गुण ब्रह्म की उपासना करने का उपदेश दिया। निर्गुण ब्रह्म वे ईश्वर होते हैं जिनका रूप रंग आकार नहीं होता है। तो ऐसे ईश्वर की आराधना करने का संदेश यहाँ श्री कृष्ण के माध्यम से गोपियों को भेजा गया, और इसका प्रमुख मकसद ये था कि श्री कृष्ण गोपियों का उनके प्रति मोह तोड़ना चाहते थे। इसलिए उन्होंने उद्धव के जरिए गोपियों को संदेश भिजवाया कि ईश्वर अनादि है, अनंत है, वह न जन्म लेता है न मरता है। इसलिए वे मोह को त्याग दें एवं योग का सहारा लेकर अपनी विरह वेदना को शांत करने का प्रयास करें। अब यहाँ आपके लिए नया शब्द होगा विरह वेदना। विरह वेदना का अर्थ है कि गोपियाँ श्री कृष्ण से बिछड़कर अत्यंत मानसिक और शारीरिक कष्ट झेल रही थी। तो विरह वेदना इसी कष्ट को बोलते हैं जो बिछड़ने के पश्चात अपने किसी प्रिय से बिछड़ने के बाद जो शारीरिक या मानसिक कष्ट होता है उसे विरह वेदना कहते हैं। परंतु गोपियाँ इस तरह के ज्ञान मार्ग के बजाय प्रेम मार्ग को पसंद करती थी। इस कारण उन्हें उद्धव के द्वारा लाया श्री कृष्ण का यह सूखा संदेश पसंद नहीं आया। जब उद्धव और गोपियाँ बातें कर रही थे तभी वहाँ एक भौरा आ पहुँचा। आप चित्र में देख सकते हैं भ्रमर जो काले रंग का होता है, जो फूलों का रस पान करता है। यहीं से भ्रमर गीत का आरंभ होता है। हमने पहले ही देखा कि ये सूरदास जी के भ्रमर गीत से यहाँ 4 पद लिए गए थे। तो यहीं पर ये भ्रमर गीत का प्रारंभ होता है, क्योंकि उस भ्रमर के बहाने उद्धव पर गोपियाँ व्यंग बाण छोड़ती हैं। प्रस्तुत 4 पदों में उद्धव और गोपियों के बीच हुए इसी वार्तालाप के अंश को दिखाया गया है। चित्र में आप देख सकते हैं कि गोपियाँ और उद्धव के मध्य संवाद चल रहा है। गोपियों की अवस्था आप देख सकते हैं, वे विरह में बहुत ही पीड़ित हैं, व्याकुल हैं। केवल गोपियाँ ही नहीं, जो पशु पक्षी हैं वे भी कृष्ण के वियोग में अपनी व्याकुलता दर्शा रहे हैं। तो यहाँ उनकी विरह वेदना को स्पष्ट किया गया है इस चित्र के माध्यम से। और उसी समय वहाँ एक भ्रमर आ पहुँचा है। भ्रमर जो अलग अलग फूलों का रसपान करता है और पुनः फिर उड़ जाता है। तो यहाँ गोपियों को कृष्ण या उद्धव की प्रवृत्ति भौरे से कुछ मिलती जुलती मालूम पड़ती है, इसलिए उन्होंने यहाँ से भ्रमर के माध्यम से उद्धव पर व्यंग किए हैं। आइए देखते हैं प्रथम पद। ऊधा तुम हो अति बड़भागी,
अपरस रहत स्नेह तगाते नाहिन मन अनुरागी। पुर इन पात रहत जल भीतर तारस देह न दागी। ज्यों जल माह तेल की गागरी बूंद न ताको लागी। प्रीति नदी में पाऊँ न बोरियो दृष्टि न रूप परागी। सूरदास अबला हम भोरी गुर चाटी ज्यों पागी। तो इस पद में पुनः जो आपकी पाठ्य पुस्तक में चित्र है उसके माध्यम से इसको दर्शाने का प्रयास किया है। प्रसंग देखिएगा। इस पद में गोपियां श्री कृष्ण के सखा उद्धव को व्यंग करती हैं। वे व्यंग करते हुए कह रही हैं कि वे बहुत भाग्यशाली हैं जो किसी के प्रेम में नहीं पड़े, अन्यथा उन्हें भी गोपियों की तरह प्रेम की पीड़ा सहन करनी पड़ती। तो यहाँ पर भाग्यशाली उन्होंने कहा है, तो यहाँ पर वक्रोक्ति है, वो व्यंग कर रही हैं, इसलिए भाग्यशाली का सीधा अर्थ नहीं निकलता है, उसका हम विपरीत अर्थ लेंगे कि वो बहुत ही अभागे हैं। तो इस तरह से हम पद का अर्थ देखते हैं। आप शब्दार्थ साइड में देखते जाइएगा। उद्धव, उद्धव अर्थात उद्धव जो श्री कृष्ण के परम मित्र या सखा थे। उद्धव, गोपियां उद्धव को व्यंग करते हुए कहती हैं कि हे उद्धव, तुम हो अति बड़ भागी। हो अर्थात हो, तुम हो अति यानी बहुत अधिक, बड़ भागी यानी भाग्यशाली, कि हे उद्धव तुम तो बहुत ज़्यादा भाग्यशाली हो। अब यहाँ चूंकि वक्रोक्ति है तो इसीलिए उसका अर्थ निकलता है कि तुम बहुत अभागी हो। अपरस रहत स्नेह तगाते नाहिन मन अनुरागी। अपरस अर्थात अछूते, जिसे किसी ने न छुआ हो या जो कहीं लिप्त ना हुआ हो, अलिप्त। रहत स्नेह तगाते, स्नेह यानी स्नेह, तगा यानी धागा, अर्थात तुम स्नेह के धागे से अछूते हो, अर्थात तुम स्नेह के बंधन में बंधे ही नहीं हो। नाहिन मन अनुरागी, नाहिन अर्थात नाही, ना ही तुम्हारा मन अनुरागी है अर्थात प्रेम से भरा हुआ है। कि हे उद्धव, ना तुम स्नेह के धागे में बंधे हो, ना ही तुम्हारा मन अनुराग से या प्रेम से भरा हुआ है। अब यहाँ उद्धव की तुलना उन्होंने दो वस्तुओं से की है, तो यहाँ पर हम अगली दो पंक्तियों में दो उनकी समानताएं देखेंगे। यहाँ पर पुरइन पात रहत जल भीतर तारस देह न तागी। पुरइन पात अर्थात कमल का पत्ता, ता मतलब उसका, रस, देह न, देह अर्थात शरीर, न दागी, दाग अर्थात धब्बा। तो यहाँ जिस तरह से आपने देखा होगा कि कमल का पत्ता तालाब में खिलता है, कमल का फूल जो है तालाब में खिलता है और उसके पत्ते भी हमेशा जल में डूबे रहते हैं, किंतु उसके पत्तों में कभी भी जल का धब्बा नहीं लगता है। तो वैसे ही उन्होंने, गोपियों ने कहा है कि उद्धव भी वैसे ही हैं, जो कृष्ण रूपी जल में तो रहते हैं किंतु उस जल का दाग उनमें नहीं लगा है, अर्थात कृष्ण के प्रेम का प्रभाव उद्धव पर जरा भी दिखाई नहीं देता है। अब दूसरी तुलना देखिए। ज्यों जल माह तेल की गागरी बूंद न ताको लागी। अब यहाँ दूसरी तुलना उन्होंने कर दी है तेल की गागरी से। उन्होंने कहा हे उद्धव, तुम जिस तरह से जल में तेल की गागरी रहती है किंतु उस जल में तेल की एक बूंद भी नहीं मिल पाती है, वैसे ही उद्धव तुम भी हो। तुम कृष्ण के साथ तो रहते हो किंतु तुम उनके प्रेम में लिप्त नहीं हुए हो। जिस तरह से तेल और पानी अलग अलग रहते हैं, वैसे ही तुम भी कृष्ण से पूर्णतः अलग हो, उनके साथ प्रेम रस में भीगे नहीं हो। तो यहाँ देखिए दो तुलनाएं उन्होंने की हैं, एक तो कमल के पत्ते से, दूसरा तेल की गागरी से। आगे देखते हैं। प्रीति नदी में पाऊँ ना बोरियो। उद्धव से वे आगे कहती हैं कि हे उद्धव, तुमने प्रेम रूपी नदी में अपना पैर भी नहीं भिगोया है। प्रीति नदी अर्थात प्रेम रूपी नदी, पाँव यानी पैर, बोरियो यानी डुबोया। तो वही कह रही हैं कि तुमने प्रेम की नदी में अपना पैर भी नहीं रखा है, अर्थात तुमको प्रेम का अनुभव भी नहीं हुआ है। दृष्टि न रूप परागी। दृष्टि अर्थात नज़र, जब हम किसी सुंदर चीज़ को देखते हैं तो हम उसके प्रति मुग्ध हो जाते हैं, आकर्षित हो जाते हैं और उससे हमारी नज़रें हटाने की इच्छा नहीं होती है। किंतु यहाँ पर उद्धव को गोपियाँ कह रही हैं कि हे उद्धव, तुम्हारी दृष्टि कृष्ण के रूप सौंदर्य में ज़रा भी मुग्ध नहीं हुई है, अर्थात तुम कृष्ण इतने सुंदर होने के बाद भी तुम्हारी नज़र उन पर आकर्षित नहीं हुई है। सूरदास अबला हम भोरी गुर चाटी जो पागी।
सूरदास जी के अनुसार गोपियाँ कह रही हैं। देखिए, कभी भी यदि कवि का नाम आता है पंक्ति में, तो वहाँ पर अर्थ में हम लिखते हैं कि उस सूरदास के अनुसार या उस कवि का जो भी नाम है उसके अनुसार। तो यहाँ सूरदास जी के अनुसार गोपियों का कथन है, इसलिए गोपियाँ कह रही हैं, अबला हम भोरी। अबला का अर्थ होता है जिसमें बल नहीं होता, कमज़ोर। नारियों के लिए अक्सर ये विशेषण उपयोग किया जाता है। अबला हम भोरी, भोरी ये भोली का तद्भव रूप है। तो यहाँ वो बोल रही हैं कि हम लोग तो भोली भाली कमज़ोर सी नारियाँ हैं, गुर चाटी जो पागी। गुर अर्थात गुड़, चाटी अर्थात चीटी, ज्यों अर्थात जिस तरह से, और पागी यानी लिपटती है। तो आपने देखा होगा कि गुड़ को खाने के लिए यदि ये चींटी जाती है तो चींटी उसी में चिपक जाती है, फिर वो निकल नहीं पाती। तो यहाँ गुड़ कृष्ण जी को माना गया है, कृष्ण प्रेम, और चाटी गोपियों ने स्वयं को कहा है। और उन्होंने कहा जिस प्रकार से गुड़ में चींटियाँ लिपट जाती हैं, वैसे ही हम कृष्ण प्रेम में पूरी तरह से सराबोर हो गई हैं, हम उनके प्रेम से अलग नहीं हो सकती। तो इस तरह से गोपियों ने अपने प्रेम की गहराई यहाँ पर दिखाने का प्रयास किया है। पुनः एक बार सारांश के रूप में हम समझ लेते हैं। गोपियाँ उद्धव को व्यंग करते हुए कहती हैं कि हे उद्धव, तुम तो बहुत भाग्यशाली हो, अर्थात बहुत अभागे हो। तुम स्नेह के धागे से बंधे ही नहीं हो, ना ही तुम्हारे मन में प्रेम भरा हुआ है, अर्थात अनुराग भी नहीं है। तुम उस कमल के पत्ते के समान हो जिस पर पानी जो जल में तो रहता है किंतु उस पर जल का एक दाग भी नहीं लगता है। तुम उस तेल की गागरी के समान हो जो जल में तो रखती जाती है किंतु उस पर जल की बूंद मिल भी नहीं पाती है। तुमने प्रेम रूपी नदी में अपना पैर भी नहीं डुबोया है, अर्थात तुम्हें प्रेम का अनुभव भी नहीं है, और ना ही तुम्हारी दृष्टि कृष्ण के रूप सौंदर्य के प्रति आकर्षित हुई है। सूरदास जी के अनुसार गोपियाँ कह रही हैं कि हम तो भोली भाली अबला नारी हैं, और हम जिस तरह से गुड़ में चींटी लिपट जाती है, हम भी कृष्ण प्रेम में पूरी तरह से सराबोर हो गए हैं। हम अब किसी भी तरह से उनके प्रेम से अलग नहीं हो सकते। तो ये था प्रथम पद। आगे हम इससे जुड़े हुए अर्थबोध व काव्य सौंदर्य के प्रश्न देखते हैं। तो अक्सर परीक्षा में इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए आप अवश्य करें। गोपियों ने उद्धव की तुलना किन दो चीज़ों से की है, ये अभी हमने देखा। निम्न पंक्तियों में कौन कौन से अलंकार हैं? जैसे पहला है ऊधौ तुम हो अति बड़भागी। हमने बताया कि यहाँ पर वक्रोक्ति अलंकार है, क्योंकि बात टेढ़ी कही गई है। बड़भागी अर्थात भाग्यशाली ना कहकर उनको अभागे बोला गया है। जो जल माह तेल की गागरी। नवी कक्षा में आपने अलंकार अवश्य पढ़े होंगे और उत्प्रेक्षा अलंकार भी पढ़ा है। उत्प्रेक्षा अलंकार की विशेषता होती है कि इसमें उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाती है, और ज्यों त्यों मानो जानो जैसे शब्दों से हम इसकी पहचान करते हैं। तो यहाँ पर आया है ज्यों जल माह तेल की गागरी, तो जो शब्द से आप पहचान सकते हैं। अगला उदाहरण भी उत्प्रेक्षा अलंकार का है, गुर चाटी ज्यों पागी। प्रीति नदी, यहाँ प्रेम रूपी नदी है, प्रेम रूपक स्थापित किया गया है, तो रूपक अलंकार है। पुर इन पाथ, पा वर्ण की आवृत्ति है एक ही क्रम में, इसलिए अनुप्रास अलंकार है। अब अगला प्रश्न है कि निम्न शब्दों के तत्सम रूप लिखें। स्नेह, ये स्नेह से बना है, स्नेह इसका तत्सम रूप है। भोरी, भोली से बना है, और गुर, गुड़ से बना है। इसी पद में अंत्यानुप्रास अलंकार के उदाहरण हम अगले पद में देखेंगे, और उससे आप पहचानें कि इसमें अंत्यानुप्रास अलंकार कहाँ है। आइए देखते हैं अगला द्वितीय पद। मन की मन ही मांझ रही, मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाई कौन पै ऊधो, ना ही परत कही। अब इन जोग संदेशनि सुन सुनी बिरहनि बिरह दही, चाहती हुती गुहार जुतहित उततै धार बही। अवधि आधार आस आवन की तन मन बिथा सही, सूरदास अबला हम सूरदास अब धीर धरही, क्यों मर ज्यादा न लही। इस पद का प्रसंग यहाँ पर लिखा हुआ है। इस पद में गोपियाँ उद्धव के समक्ष अपने प्रेम की गहराई को अभिव्यक्त कर रही हैं। वो अपने प्रेम की गहराई दिखा रही हैं, और वे ये स्वीकारती हैं कि उनके मन की अभिलाषाएं अर्थात इच्छाएं मन में ही रह गईं, जो कि कृष्ण के प्रति उनके मन में थीं।
अब ये अभिलाषाएं मन में क्यों रह गईं? क्योंकि कृष्ण मथुरा चले गए और गोपियाँ उनके समक्ष अपने मन की इच्छाएं व्यक्त नहीं कर पाईं। चित्र के माध्यम से भी आप देख सकते हैं कि जब कृष्ण का मथुरा गमन हो रहा था तो उस समय गोपियाँ किस तरह से व्याकुल होकर उनके पीछे दौड़ रही थीं। तो ये चित्र उनकी मार्मिकता को दर्शाता है, उनके प्रेम की गहराई को दिखाता है। पद के जो शब्दार्थ हैं वो आप देख सकते हैं। साथ ही एक योग से जुड़ा हुआ चित्र है जो दिखाता है कि हम योग के माध्यम से कैसे निर्गुण ब्रह्म को पा सकते हैं। तो यहाँ कृष्ण जी ने योग की शिक्षा देने का प्रयास किया है गोपियों को, किंतु उन्हें योग की बजाय प्रेम का मार्ग पसंद आता है। मन की मन ही मांझ रही, मांझ अर्थात अंदर ही। तो गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं कि हे उद्धव, हमारे मन की जो बातें थी, मन की अभिलाषाएं थी, इच्छाएं थी, वो हमारे मन के भीतर ही रह गईं। हम कृष्ण यहाँ से चले गए और हम उनसे अपने मन की बातें कह भी नहीं पाए। कहिए जाए कौन पे उद्धव, हे उद्धव किससे कहने जाएं? कहिए जाई, जाकर, जाइए, जाई अर्थात जाकर। हे उद्धव किससे जाकर कहें? ना ही परत कही, कहते भी नहीं बनता है। कही अर्थात कहते, तो हमें कहते भी नहीं बनता है। तो बात ये होती है कि हम मन की इच्छाएं जिससे हमें बोलना होता है, जो हमारे सामने होता है, हम उससे ही कह सकते हैं, जिसके प्रति हमारे मन में बातें होती हैं। किंतु यहाँ गोपियाँ उदास हैं कि कृष्ण ने उनकी बातें सुनी ही नहीं, कृष्ण वहाँ से चले गए, लौट कर भी नहीं आए। तो वो अपने मन की इच्छाएं अब किसके सामने व्यक्त करें? किसी के भी सामने व्यक्त करते भी नहीं बनती है। अब इन जोग संदेशनी सुनी सुनी बिरहनी बिरह दही। आगे वे कह रही हैं कि अब जो उन्होंने ये योग का संदेश हमें भेज दिया है, सुनी सुनी अर्थात सुन सुनकर, इस योग के संदेश को सुन सुनकर हम बिरहनी बिरह दही, बिरहनी अर्थात विरह में व्याकुल स्त्रियां, जो गोपियां हैं वो कृष्ण के वियोग में अर्थात बिछुड़कर उससे बहुत पीड़ित हैं। विरह अर्थात विरह यहाँ पे अग्नि के रूप में प्रयुक्त हुआ है, क्योंकि दही शब्द आया है, दही अर्थात जल रही हैं, तो विरह की अग्नि में जलने लगी हैं। तो गोपियाँ कह रही हैं कि अब तो हम इन योग के संदेशों को सुन सुनकर हम विरहणियाँ और भी ज़्यादा विरह की अग्नि में जलने लगी। चाहती हुती गुहार जितहि तय, गुहार अर्थात प्रार्थना करना, अपनी रक्षा के लिए पुकारना। जितहि तय अर्थात जहाँ, मतलब जहाँ से हम अपनी रक्षा की गुहार करना चाहते थे, अर्थात जिस श्री कृष्ण को हम रक्षा के लिए पुकारना चाहते थे, उततय धार बही, उततय अर्थात वहाँ से ही ये धारा प्रवाहित हो रही है। अब कौन सी धारा? योग की धारा। अर्थात जिस श्री कृष्ण को हम अपनी रक्षा के लिए पुकारना चाहते थे, जिन्हें प्रेम के लिए पुकारना चाहते थे, वहाँ से योग की धारा प्रवाहित होने लगी है। अवधि आधार आस आवन की तन मन बिथा सही। अवधि अर्थात होता है एक टाइम ड्यूरेशन, अर्थात एक समय की अवधि, निश्चित समय। जैसे आप पेपर देते हैं तो 3 घंटे की अवधि मिलती है आपको। आधार यानी आधार या सहारा, आस यानी आशा, आवन की अर्थात आने की, तन और मन, बिथा अर्थात व्यथा, कष्ट। तो गोपियाँ कह रही हैं कि हमें एक आशा थी कि कृष्ण एक अवधि के पश्चात, एक समय के पश्चात वापस आ जाएंगे, और इसी आशा के सहारे हमारे तन और मन ने इतने कष्ट सहे। यहाँ पे शारीरिक कष्ट, मानसिक कष्ट सभी आ जाते हैं, तन और मन। तो हमारे तन और मन ने इतने शारीरिक और मानसिक कष्ट सहे कि कुछ समय बाद तो कृष्ण लौट आएंगे। सूरदास अब धीर धरहि क्यों मर्यादा न रही। सूरदास जी के अनुसार अब गोपियाँ कह रही हैं कि हे उद्धव, किंतु अब कैसे धीरण धारण करें? धीर अर्थात धीरज, धरहि क्यों अर्थात धारण क्यों करें? मर्यादा न रही, क्योंकि मर्यादा अर्थात मर्यादा, एक सीमा होती है हर चीज़ की, किंतु यहाँ उनको लग रहा है कि कृष्ण ने प्रेम की सीमा लांघ दी है, उन्होंने प्रेम की मर्यादा नहीं का पालन नहीं किया है। तो सूरदास जी के अनुसार गोपियाँ कह रही हैं कि हे उद्धव, अब हम धैर्य कैसे धारण करें जब कृष्ण ने ही प्रेम की मर्यादा का पालन नहीं किया है। तो यहाँ मर्यादा से ये अर्थ निकलता है कि गोपियों के अनुसार यदि वे कृष्ण के प्रति अपना समर्पण दर्शा रही हैं, प्रेम प्रदर्शित कर रही हैं, तो वे कृष्ण से भी उम्मीद रखती हैं कि वे भी उनके समान ही प्रेम उन्हें प्रदान करें।
उनके प्रति वे भी अपने मन से उनके प्रति समर्पित हों। किंतु कृष्ण ने इस मर्यादा का पालन नहीं किया और उल्टा उन्हें प्रेम के बजाय योग का संदेश भेज दिया। इसलिए गोपियाँ कह रही हैं कि कृष्ण ने प्रेम की मर्यादा का पालन नहीं किया है। आइए पुनः इसका सार समझ लेते हैं। गोपियाँ उद्धव के समक्ष अपने प्रेम की गहराई अभिव्यक्त करते हुए कह रही हैं कि हमारे मन की जितनी भी इच्छाएं और अभिलाषाएं थीं वो मन के अंदर ही रह गईं, क्योंकि कृष्ण तो मथुरा चले गए। कहिए जाई कौन पे उद्धव, है उद्धव अब तुम ही बताओ कि हम किससे जाकर कहें। ना ही परत कही, अर्थात अपने मन की इच्छाएं किसी के भी समक्ष कहते नहीं बनती हैं। अब इन जोग संदेशनी सुनी सुनी, अब तो इन योग के संदेशों को सुन सुनकर बिरहनी बिरह दही, हम विरहणी गोपियां विरह की आग में और भी ज्यादा जलने लगी हैं। चाहती हुती गुहार जितहिते, अर्थात हम जहाँ पर अपनी रक्षा के लिए पुकारना चाहती थी वहीं से ये योग की धारा प्रवाहित होने लगी है। उत्तय धार बही, अर्थात वहीं से योग की धारा प्रवाहित होने लगी है। अवधि आधार आस आवन की तन मन बिथा सही, हमें यह आशा थी कि एक अवधि के पश्चात कृष्ण वापस आ जाएंगे, हमारे पास वापस आ जाएंगे, और इसी आशा के आधार पर हमारे तन और मन ने इतने शारीरिक और मानसिक कष्ट सहन किए। सूरदास जी के अनुसार, सूरदास अब धीर धरहि क्यों, सूरदास जी के अनुसार गोपी कह रही हैं कि अब कैसे धीरज धारण करें, क्योंकि अब तो योग का संदेश आ गया है। मर्यादा न लही, अर्थात कृष्ण ने प्रेम की मर्यादा का पालन नहीं किया है, रखी ही नहीं उन्होंने मर्यादा, तो अब हम धैर्य धारण नहीं कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा पद है और गोपियों की विरह व्यथा, उनका प्रेम, उनके प्रेम की गहराई सभी यहाँ पर प्रकट हो रही हैं। आगे इससे जुड़े हुए अर्थबोध और काव्य सौंदर्य के प्रश्न देखते हैं। गोपियों के मन की बात मन में ही क्यों रह गई, क्योंकि कृष्ण मथुरा चले गए थे और वे अपने मन की इच्छाएं कृष्ण के समक्ष प्रस्तुत नहीं कर पाईं और वे वहाँ से लौट कर भी नहीं आए। विरहिणी किसे कहा गया है, तो विरहिणी गोपियों को कहा गया है। क्यों कहा गया है, क्योंकि वे कृष्ण के वियोग में जल रही हैं, दुखी हैं, शारीरिक और मानसिक कष्ट झेल रही हैं। तीसरा प्रश्न, गोपियाँ विरह की आग में क्यों जलने लगी, तो गोपियाँ विरह की आग में इसलिए जलने लगी क्योंकि उनको एक उम्मीद थी कि एक समय बाद कृष्ण वापस आ जाएंगे, किंतु अब कृष्ण वापस नहीं आए, उन्होंने योग का संदेश भेज दिया, तो उनकी वो आशा भी खत्म हो गई और इसी कारण वे वियोग की अग्नि में जलने लगी। चौथा प्रश्न, गोपियों ने किस आधार पर कृष्ण का वियोग सहा था, तो ये भी हमने अच्छी तरह से समझा है कि उन्हें ये आशा थी कि एक समय के पश्चात कृष्ण मथुरा से वापस आ जाएंगे और इसी आशा के आधार पर उन्होंने वियोग सहा था। पांचवा प्रश्न, गोपियाँ कौन सी मर्यादा ना रहने की बात कर रही हैं, तो गोपियाँ प्रेम की मर्यादा ना रखने की बात कर रही हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि वे जिस तरह से कृष्ण को गहराई से प्रेम करती हैं, समर्पित हैं उनके प्रति, कृष्ण भी उनके प्रति वैसा ही प्रेम प्रदर्शित करें, किंतु कृष्ण ने उस मर्यादा का पालन नहीं किया। निम्न पंक्तियों में कौन कौन से अलंकार हैं, सुनी सुनी बिरहनी बिरह धीर धरही। सुनी सुनी, एक शब्द की जब एक ही अर्थ में आवृत्ति होती है अर्थात वो बार बार आता है, जैसे सुन सुनकर, तो ये पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। बिरहनी बिरह, यहाँ मैंने देखिए बा को सफ़ेद रंग से लिखा है, तो यहाँ कौन सा अलंकार है, एक ही वर्ण की जब एक ही क्रम में आवृत्ति होती है तो वो अनुप्रास अलंकार होता है। इसी तरह धीर धरही में भी अनुप्रास है। यहाँ ध्यान रखिएगा, व्यंजन वर्ण की आवृत्ति होती है तभी अनुप्रास होता है। अब देखिए, तत्सम रूप बिथा व्यथा से बना हुआ है और मर्यादा मर्यादा से बना हुआ है। अगला प्रश्न वही है, इस पद में अंत्यानुप्रास अलंकार के उदाहरण दें, तो अंत्यानुप्रास आप देखिए यहाँ पर हमने रही, कही, दही, बही, सही, नहीं, लही, यहाँ पे आप देखिए छह पंक्तियों में ही वर्ण की आवृत्ति हुई है। तो जब किसी पंक्ति के अंत में अंतिम वर्ण में अनुप्रास होता है तो उसको अंत्यानुप्रास कहते हैं। इसे तुकबंदी या अंग्रेजी में राइमिंग वर्ड भी कहते हैं।
तो ये ही अंत्यानुप्रास के उदाहरण हैं। तो ये थे आपके प्रश्न। 2 पदों की व्याख्या हमने देखी। यदि आपको कोई संदेह है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछिएगा। अगली कड़ी में हम अगले 2 पदों की व्याख्या पर चर्चा करेंगे।